गुड मॉर्निंग एवरीवन और हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज जो मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। ये आपकी जो है ये स्कीम है दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना डीएसवाई। तो पहला इंपॉर्टेंट टर्म तो आपका यही है कि जो डीएसवाई है ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। दूसरा, ये जो टॉपिक है ये किस कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने बच्चे जो पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो केवीएस का हो, चाहे वो एमसीडी का हो, चाहे वो डी ट्रिपल एसबी का हो, और जितने बच्चे जो हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक के क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है और इसके बारे में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्वावलंबन का मतलब होता है कि जो भी कोई भी स्पेशल बच्चा जो अपने लिए जो है इनकम जनरेट कर रहा हो, ऐसा कोई वर्क कर रहा हो जो भी इनकम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है रिलेटेड हो। तो स्वावलंबन का मतलब ये होता है। और ये जो स्कीम है ये कौन लेकर आया है? ये NHFDC, नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप भी हो सकता है, तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ठीक है, कि ये जो स्कीम है NHFDC ने लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि NHFDC की जो स्कीम्स हैं वो दो स्कीम्स और हैं। एक विशेष माइक्रो फाइनेंस योजना BMY, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना, ये है DSY। तो ये जो है दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक NHFDC के बारे में बताऊंगा और विशेष माइक्रो फाइनेंस योजना के बारे में भी बताऊंगा। तो अभी ये आप जो है नोट्स बनाते हुए चलो, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस स्कीम के बारे में। तो पहला क्या है, इस स्कीम का पर्पस क्या है? इस स्कीम का पर्पस ये है कि प्रोवाइड करें क्या, कंसेशनल क्रेडिट फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। और वो डिसेबिलिटीज इसमें इंक्लूड करी गई हैं जो भी पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में ऐड की गई हैं और उसके अमेंडमेंट में। तो ये चीज़ याद रखना कि उन डिसेबिलिटीज को प्रोवाइड करना कंसेशनल क्रेडिट उन लोगों को जो डिसेबल हैं, जो उनके अकॉर्डिंग है पीडब्ल्यूडी आपका पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दूसरा आपका जो पर्पस है वो पर्पस क्या है? स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द इनकम जनरेशन और हेल्पिंग पीडब्ल्यूडी इन देयर ओवरऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ऐसी कोई एक्टिविटी स्टार्ट करना, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है इनकम से रिलेटेड हो, कि वो इनकम जनरेट कर रही हो, पैसा बना रही हो, वो किस चीज को हेल्प करे? वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को हेल्प करे ओवरऑल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो दूसरा पर्पस ये है इसका। थर्ड पर्पस ये है आपका परसुइंग हायर एजुकेशन ऑफ वेल्थ, यूजी पीजी प्रोफेशनल कोर्सेज एंड अदर कोर्सेज अप्रूव्ड बाय यूजीटीई ICAR। तो ऐसे कोर्सेज करना जो कि अप्रूव हो आफ्टर 12th। ठीक है, तो वो उनके लिए जो है एक मेन पर्पस है कि वो जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऐसे कोर्स कर सकें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो पर्पस है आपका। तो तीन पर्पस मैं बता चुका हूं आपको। और फोर्थ पर्पस ये है परसुइंग वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट, ITI डिप्लोमा और एनी अदर कोर्स लीडिंग टू एनहेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसी चीज इनको कराना वोकेशनल या फिर स्किल रिलेटेड जो उनके जो है आगे फ्यूचर में उनको जो है एम्प्लॉयमेंट करे, या तो उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके वो लोग अपने लिए भी या फिर किसी और के लिए भी। तो ऐसा कुछ उनको जो है कोर्स कराया जाए। और फिफ्थ आपका पर्पस है परचेज एंड फिटमेंट ऑफ एनी असिस्टिव डिवाइस कस्टमाइजेशन री और रेट्रोफिटिंग और कन्वर्जन ऑफ अवेलेबल मशीन इक्विपमेंट व्हीकल टू डिसेबल फ्रेंडली मोड। तो ऐसी जो है इनको इक्विपमेंट प्रोवाइड कराना इस जुड़े हुए। ठीक है, ताकि जो है उनको असिस्टिव डिवाइस जो है हेल्प कर सके। तो जो है इसके टोटल जो है 5 पर्पस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ। तो आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया, तो बच्चे जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है उनके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम्स टू असिस्ट द नीडी डिसेबल पर्सन बाय प्रोवाइडेड कंसेशनल लोन फॉर इकोनॉमिक एंड ओवरऑल एम्पावरमेंट। तो ऐसा इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो नीडी डिसेबल पर्सन है उसको क्या है, लोन प्रोवाइड करना। तो आगे चलते हैं, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है? तो एनी इंडियन सिटीजन विद 40% और मोर डिसेबिलिटी। और डिसेबिलिटीज कौन सी है? जो RPWD एक्ट 2016 में मेंशन है। तो आपको याद रखना है जो 40% डिसेबिलिटी क्राइटेरिया वो जो है होना चाहिए एज अबव 18 ईयर्स। ठीक है, तो देखो इससे रिलेटेड क्या है, एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया था जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो। NHFDC इज ए स्कीम फॉर एनहेंसिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विद डैश और मोर डिसेबिलिटीज। तो ये जो है आपका 17/10/2021 का क्वेश्चन है आपका स्पेशल एजुकेटर का सेकंड शिफ्ट का। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो NHFDC स्कीम है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन वो कितनी परसेंट ज्यादा डिसेबिलिटीज के लिए जो है लाई गई है? 50%, 20%, 30% या 40%? तो जैसा जो मैंने आपको यहाँ बताया कि जो इंडियन सिटीजन होना चाहिए विद 40 और मोर डिसेबिलिटी। तो यहाँ आप जैसा देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या आंसर होगा आपका? डी ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा 40% मोर डिसेबिलिटी, या तो मिनिमम 40 हो या इससे ज्यादा हो। तो ये जो है इनका क्राइटेरिया है। एज अबाउट 18 ईयर्स, हाउएवर इन केस ऑफ पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन द एलिजिबल एज वुड बी 14 ईयर्स। अगर कोई बच्चा मेंटल रिटार्डेशन का है तो उसकी एज क्या मानी जाएगी लोन प्रोवाइड करने की? वो 14 ईयर्स मानी जाएगी।
ठीक है। द एज क्राइटेरिया वुड नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशनल नोट्स, जो किसी को भी अगर एजुकेशन लोन चाहिए तो उसमें एज का रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं देखेंगे। वैसे जो है एज है 18 ईयर्स है, बट अगर मेंटल रिटार्डेशन वाला बच्चा है तो उसके लिए एज 14 ईयर्स है। अगर किसी भी बच्चे को एजुकेशनल लोन चाहिए तो उसके लिए कोई भी एज नहीं है। एज सर्टिफिकेट जो होना चाहिए, इशूड होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो है इशू होना चाहिए। और आपके पास क्या होनी चाहिए, यूनिक डिसेबिलिटी यूडीआईडी होनी चाहिए इस एलिजिबिलिटी इसको इस स्कीम को लेने के लिए। तो ये जो है आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। तो इसमें 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इससे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। आगे क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका दे रखा है इस स्कीम के अंदर क्या क्या है। तो इसमें उन्होंने यही बता रखा है कि कितना जो है रिबेट देंगे ये वुमेन को। तो एक चीज याद रखनी है, 1% रिबेट देंगे ये वुमेन विद डिसेबिलिटी को। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपका एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये जो है इतना कुछ एग्जाम इसमें आएगा नहीं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे हैं। और आगे जो है ये आपका एजुकेशन लोन के लिए इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है कि अप टू 50 लाख, ये जो है इंडिया में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है या अब्रोड में पढ़ना चाहता है उसके लिए जो है हम इतना कंसेशन या फिर उतना वो हम लोन देंगे हायर एजुकेशन के लिए। और यहाँ पे जो है इन्होंने अमाउंट ऑफ लोन बता रखा है। तो इस स्कीम में जो है इतना ही था। तो इससे जो है इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पे आपको क्या क्या जो इंपॉर्टेंट था, कि ये स्कीम कौन लेकर आया, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। और इस स्कीम जो एनएचएफ डीसी है इसमें कितनी स्कीम आती है और इनके पर्पस क्या है, और टोटल जो पांचों पर्पस है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हो। और बाकी इसमें इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको भी आप लिख लेना। बाकी अभी इसमें जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था, बाकी इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये जो है आपका 1 से 2 नंबर का टॉपिक हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी अभी इसमें इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है आपकी जो और अपकमिंग वीडियोस इंपॉर्टेंट है, वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज की वीडियो पे अभी वर्क चल रहा है। तो उसकी पीपीटी जैसी रेडी होगी तो जो है उसकी वीडियो आपकी आ जाएगी। बाकी अभी और जो आपकी पीपीटीज हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जो है मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है। बाकी अगर किसी को भी किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो वो मुझे कमेंट डाउन कर सकता है, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। ठीक है। बाकी मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक जो है प्रिपरेशन करते रहिए। और जो है आप एग्जाम जो है कभी भी आए, और वैसे भी मोस्ट प्रोबेबली एमसीडी की वैकेंसीज निकलने वाली है, और आगे जो है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की भी आएंगी। तो उसके लिए जो है प्रिपेयर रखें अपने आप को और रेगुलर पढ़ते रहें। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और इसकी जो इसका जो मेन डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आपको मैं पीपीटी जो है चैनल्स पे भी, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी जो है शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।